नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस एजुकेशन चैनल में। तो आज की इस वीडियो में हम आपको मैथ का सबसे महत्वपूर्ण चैप्टर सॉल्व करवाने वाले हैं, जिसको हम संख्या पद्धति कहते हैं। ठीक है, तो संख्या पद्धति इंग्लिश का मैथ का वह चैप्टर है जिसमें 3 से 4 क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। आगामी परीक्षा जो भी हैं उन सभी में यह क्वेश्चन आने वाले हैं। तो सबसे पहले हम संख्या पद्धति के अंतर्गत हम संख्याओं का अध्ययन करते हैं। संख्या पद्धति के अंतर्गत हम किसका अध्ययन करते हैं? संख्याओं का। सबसे महत्वपूर्ण बात। तो उसके बाद पहला जो आता है वो आता है अंक। क्या आता है? अंक। प्रत्येक संख्या में किसी ना किसी रूप में अंकों का प्रयोग होता है। ए अंक हैं, ए 0 से 9 तक, 0 से 9 तक होते हैं। इनमें 0 एक असार्थक तथा शेष सार्थक अंक कहलाते हैं। इन अंकों से बनी भिन्न भिन्न संख्याओं के बारे में अध्ययन करते हैं। तो चलिए जान लेते हैं उसको कैसे करना है। तो इसको थोड़ा हम विस्तार में समझाते हैं। तो मान लीजिए यहाँ हमने अगर कोई संख्या लिखी, ठीक है, यहाँ पर अगर हम कोई संख्या लिखते हैं, यहाँ पर लिखिए, ठीक है। तो अब संख्या में अंकों का छांटना महत्वपूर्ण है। तो यहाँ पर जो अंक है वो है 5। अगला अंक क्या है? 7। अगला अंक है 6, फिर है 8, फिर है 3। इसमें टोटल कितने अंक हुए? 1 2 3 4 5। कितने? 5 अंक हुए। और अंक होते हैं हमेशा कहाँ से? अंक होते हैं हमेशा 0 से। इस तरीके से होते जाते हैं 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 तक। ठीक है, 9 तक अंक होते हैं। और 9 के बाद जो आती है 10, तो 10 क्या बन जाती है? संख्या। 10 संख्या बन जाती है। तो 10 में 2 अंक पाए जाते हैं, एक तो ए वाला अंक और एक ए, तो दोनों अंक पाए गए हैं। तो जब अंकों से जब एक या एक से अधिक अंक, ठीक है, 2 या 2 से अधिक अंक, एक का अंक देखो, जहाँ पर एक अंक हो तो वो अंक ही माना जाएगा, जहाँ पर 2 अंक हो तो वो संख्या मानी जाती है। तो इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना है। चलिए अब अगला देख लेते हैं। अब आते ही संख्यांक। किसी संख्या को दर्शाने अथवा व्यक्त करने वाला अंकों का समूह संख्यांक कहलाता है। संख्यांक कहलाता है, ठीक है। तो ये आपको पता हो। अब संख्यांक क्या होता है वो आपको पता होना चाहिए, ठीक है। अब आते हैं अपनी जो है प्राकृतिक संख्याएं। प्राकृतिक संख्याएं, तो थोड़ा प्राकृतिक संख्याओं को भी समझ लेते हैं। प्राकृतिक संख्याएं वे संख्याएं जो गणना करने में प्रयुक्त की जाती हैं, मतलब गिनती करने में किसी भी संख्या। जैसे हम यहाँ पर आए हैं, यहाँ पर हम इस तरीके से लिख दिया, ठीक है, इस तरीके से लिख देंगे। सॉरी, फिर से हम यहाँ लिख देते हैं, ठीक है। अब हम बोलेंगे कि बताओ एक कितने 8 हैं। तो इनको अपन काउंट करेंगे, 1 2 3 4 5 6। तो अब इनको हमने काउंट किया है। कितने से काउंट किया था? 1 से। तो हैं तो ये 8 अंक, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 अंक हैं, लेकिन 8 वाले अंक हैं, ठीक है। तो ये संख्या बन जाएगी। तो आप हमेशा 1 से शुरुआत करते हैं। कभी ये थोड़ी कहेंगे कि 0 1 2 3 4, नहीं। ये क्या है? 1 माना जाएगा, ये 2 माना जाएगा। इसी तरह के किसी भी चीज़ के अपन काउंटिंग करते हैं, उन्हीं को अपन प्राकृतिक संख्याएं कहते हैं, ठीक है दोस्तों। चलिए अब देख लेते हैं पूर्ण संख्याएं। अगर हम यदि प्राकृतिक संख्याओं में या प्राकृतिक संख्याओं के साथ शून्य को सम्मिलित कर दें, शून्य को सम्मिलित कर दे, थोड़ा हम आपको डिटेल में बता दें प्राकृतिक संख्याएं होती क्या है, ठीक है। तो प्राकृतिक संख्याएं देख लेते हैं। प्राकृतिक संख्याएं 1 से गिनते चलते हैं अनंत तक, ठीक है, अनंत तक जाती हैं। अगर हम इस 1 के आगे 0 कर देंगे, बगैर 0 के ये थी क्या? प्राकृतिक संख्या। और अगर हम 0 को शामिल कर देते हैं तो ये बन जाएगी अपनी पूर्ण संख्या। अगर कोई डाउट है तो आप हमसे पूछ सकते हैं। तो ये हो जाएगी अपनी पूर्ण संख्या।
अगर हम प्राकृतिक संख्या में 0 को शामिल कर देते हैं तो पूर्ण संख्याएं बन जाती हैं। अब पूर्णांक की बात कर लेते हैं। सभी पूर्ण संख्याएं, पूर्ण देखो 0 से अनंत तक होती हैं। सभी पूर्ण संख्याएं एवं प्राकृतिक संख्याओं की ऋणात्मक संख्या पूर्णांक कहलाती है। और ऋणात्मक भी हो सकती है और धनात्मक भी हो सकती है। ठीक है, जो पूर्णांक होता है वह ऋणात्मक भी हो सकता है और धनात्मक भी हो सकता है। अब देख लेते हैं धन पूर्णांक। सभी प्राकृतिक संख्याएं धन पूर्णांक कहलाती हैं। देखो यहाँ पर 1 2 3, 1 2 3। अब ये तो धन पूर्णांक हैं ही, अगर हम यहाँ पर माइनस लगा देंगे इन सभी संख्याओं के आगे, सभी अंकों के आगे, तो वह बन जाएंगे अपनी ऋणात्मक। देखिए सभी प्राकृतिक, यहाँ पर देख लीजिएगा, सभी प्राकृतिक संख्याओं की ऋणात्मक संख्या ऋण पूर्णांक कहलाती है। जैसे 1 के आगे ऋण लगा देंगे तो अपनी क्या हो जाएगी, ऋणात्मक हो जाएगी। ठीक है, तो इस बात का आपको विशेष ध्यान देना है। चलिए अब आगे देख लेते हैं। तो दोस्तों देख लीजिए, अब अगला है क्या, परिमेय संख्याएं। वे सभी संख्याएं जिन्हें P और Q के मतलब कोई भी भिन्न हो, जैसे 2/3, तो ये क्या मानी जाएगी, परिमेय संख्या मानी जाएगी। तो वे सभी संख्याएं जिन्हें P/Q के रूप में Q = 0 के रूप में व्यक्त किया जा सके परिमेय संख्याएं कहलाती हैं। जबकि P तथा Q कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड ना हो, उभयनिष्ठ गुणनखंड ना हो। ठीक है, तो यहाँ पर Q बराबर P/Q। ठीक है, इस तरीके से चिन्ह लगाकर P तथा Q पूर्णांक हैं और Q = 0। तो यहाँ पर जैसे 5 - 2 7/5 इत्यादि परिमेय संख्याएं मानी जाएंगी। ठीक है, कोई भी भिन्न हो, कोई भी भिन्न परिमेय संख्या में आती है। अब अपरिमेय संख्याएं, वे सभी संख्याएं जिन्हें P और Q के रूप में व्यक्त नहीं किया जा सकता अपरिमेय कहलाती हैं और उन्हें अंडर रूट के, किसके, अंडर रूट जो होता है इनके अनुसार व्यक्त किया जाता है। अपरिमेय संख्या को अंडर रूट के अनुसार व्यक्त किया जाता है। ठीक है, किसके अनुसार व्यक्त किया जाता है, अंडर रूट के अनुसार व्यक्त किया जाता है, और वे अपरिमेय संख्याएं हैं। जैसे अब इसका तो आप जानते ही होंगे, अगर नहीं है तो आपको पता होना चाहिए कि क्या है जी। जे पाई का निशान, तो एक परिमेय संख्या है क्योंकि 22/7 तथा यहाँ पर क्या लिखेंगे 3। अब इसको पॉइंट भी कर सकते हैं, दशमलव भी कह सकते हैं। ठीक है, और 1/4 पाई के लगभग बराबर है। इस तरीके से आपको पता होना चाहिए। अब आते हैं अपनी वास्तविक संख्याओं पर। ठीक है, तो वास्तविक संख्या वे सभी संख्याएं जो तो परिमेय हो या अथवा परिमेय, लेकिन वे वास्तविक संख्याएं होती हैं। आप चाहे उनको अंडर रूट के अंतर्गत लिख लीजिए या 2/3 के रूप में लिख लीजिए। देखो अंडर रूट में अपरिमेय होती है और परिमेय होती है भिन्न के रूप में। तो अब देखते हैं सम संख्याएं, वे सभी संख्याएं जो 2 से पूर्णतः विभाजित हो जाएं सम संख्याएं कहलाती हैं। जिन भी इकाई के, देखो पहले तो यहाँ पर देख लीजिएगा, यहाँ से करते हैं। ठीक है, पहले 0 है तो नहीं, लेकिन 2 4 6 8 सम संख्याएं हैं। अगर इसके अलावा हम आपको और बता दें अच्छे से, तो आपको अच्छे से पता हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें आपका नुकसान नहीं है ना हमारा नुकसान। अगर आप अच्छे से समझ लेते तो इसमें आपका और हमारा दोनों का फ़ायदा माना जाएगा। तो चलिए देख लेते हैं हम पहले इसको क्या करना है। ठीक है, पहले हम इसको समझ लेते हैं सम संख्याएं। ठीक है, जब भी संख्या का इकाई अंक, ठीक है, जब भी संख्या का इकाई अंक 2 4 6 8 0 हो, इकाई अंक कौन होता है बताते हैं हम आपको। यहाँ पर लिख दिया हमने, इकाई अंक होता है पीछे वाला अंक, पीछे वाला अंक ही इकाई अंक होता है। ठीक है, ये आपका विशेष ध्यान देना है कि जो पीछे वाला अंक होता है वो इकाई अंक होता है। यहाँ पर
2, 4, 6, 8 और 0 में से अगर कोई भी पीछे आता है वो सम संख्या कहलाएगी। अब आपको भी हम बता दें, यहाँ पर हम दे रहे हैं, अब इसमें बताना है सम है कि विषम है। और विषम वो होती हैं, विषम भी इसी में समझ लीजिए, विषम जो 3, 1, 3, 5, 7, 9 और इनके अलावा अगर कोई अंक और होता है वे सभी विषम कहलाती हैं। अगर हम यहाँ पर लिख दें तो एक कौन सी संख्या हो जाएगी, इकाई अंक देखना है, इकाई अंक क्या है 7, तो 7 आता है विषम में, ठीक है, 7 आता है विषम में, और जो पीछे आता है 4 तो ये आता है सम में। तो सम विषम का आपको विशेष ध्यान देना है, ठीक है। सम विषम समझ में आ गया। अब बात कर लेते हैं कुछ आगे, ठीक है। तो अभाज्य जो भाज्य संख्याएं भी होती हैं तो इनको आप अवॉइड भी कर सकते हैं, लेकिन चलिए जान लेते हैं। वे सभी प्राकृतिक संख्याएं जो एक या अथवा स्वयं के अतिरिक्त एक से, ऐसी कोई संख्या है या कोई अंक है जो एक से ना कटता, हर कोई भी अंक हो एक से कटेगा, एक से विभाजित हो जाएगा। तो या स्वयं से, अगर यहाँ पर 2 है, 2 एक के अलावा खुद से भी विभाजित होता है। तो प्राकृतिक संख्या से पूर्णतः विभाजित ना हो तो अभाज्य कहलाती है। और जो एक के अलावा किसी और से कट जाए, एक के अलावा या स्वयं के अलावा किसी और संख्या से कटता है तो वह भाज्य कहलाता है। जो एक तथा स्वयं से विभाजित होता, किसी और से विभाजित नहीं होता है, तो वह अभाज्य संख्या कहलाती है। बस आपको विशेष इसी बात का ध्यान देना है, ठीक है। चलिए अब आगे देख लेते हैं। तो दोस्तों आज की वीडियो यहीं तक रहेगी, और इसमें क्या करना है, हमने संख्या पद्धति के जो मेन टॉपिक हैं यही आपकी पहले पार्ट होगा। पार्ट 2 में हम आपको संख्या पद्धति से रिलेटेड कुछ सवाल लेकर आएंगे। पार्ट 2 का विशेष ध्यान देना, हम टॉपिक वाइज एक क्या बनाएंगे, एक प्लेलिस्ट बनाएंगे, अलग अलग चैप्टर की प्लेलिस्ट बनाएंगे। आगामी जो भी परीक्षा आती हैं, चाहे वो रेलवे की हो या पुलिस या किसी भी सरकारी पद पर जो जॉब निकलती, नौकरी निकलती है, तो उसमें आप फॉर्म डालेंगे तो आपको मैथ के गिने चुने 8 से 10 चैप्टर महत्वपूर्ण हैं, उनकी सवाल हर साल आते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, और इसी तरह की मैथ सीखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। तो चलिए मिलते हैं इसी तरह की नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए राम राम।